Morning children, how are you all? Hope well and so do I. Bhavna Desai, your EVS teacher is with you with the lesson number 5, Seeds and Seeds. We saw that Gopal, how he did, Mama told him to soak the grams. मम्मा ने उसको चने भिगोने को कहा था, तो उसने जब चने भिगोए तो whenever we soak any seed, कोई भी चीज़ को, मूंग हो चना हो, उसको अगर हम पानी में भिगोते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं. अगर एक कटोरी जितना हम, एक बाउल जितना हम भिगोते हैं, उसको सोक करते हैं तो इट विल बिकम डबल. दैट वी सॉ. देन वी सॉ द स्प्राउट्स में भी अगर उसको हमने स्प्राउट वाला भी एक्सपेरिमेंट देखा था कि उसको हमने पानी में रखा तो वो स्प्राउट नहीं हुआ. बट जब मूंग को या एनी सीड को न्यूट्रिएंट्स, एयर और पानी, ये तीनों मिलता है, देन ओनली इट विल कम अ स्प्राउट. स्प्राउट मतलब जो फणगावेला बोलते हैं वो भी हमने देखा था. थर्ड एक्सपेरिमेंट वी सॉ वी प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स. हमने 4 अलग अलग टाइप के सीड को प्लांट किया था और उसमें हमने देखा था कि व्हेन plant get proper air, water and nutrient, it will come out. soil में से उसको बाहर आने में at least 1 week होता है और 1 week के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है. उसके leaves भी बढ़ते हैं और stem भी thicker and thicker हो जाता है, stem भी मोटी होने लगती है. then we saw plants that hunt, जो अपनी स्मेल से इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर जैसे ही उसके माउथ पे बैठता है तो उसको उसको कैच कर लेता है. नाउ वी आर मूविंग टू वॉन्डरिंग सीड्स. सीड्स आर वेरी नॉटी. प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं मगर सीड एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स. ये सीड्स को ट्रैवल करवाते हैं. इफ़ यू हैव सीन द बुड्ढी के बाल, वाइट कलर का, आप लोग क्लास में भी बहुत बार खेलते हैं. वाइट कलर का सॉफ्ट एक सीड होता है, उसमें थ्रेड जैसा होता है, वो एयर में फ्लोट होता रहता है. तो जहाँ तक एयर जाती है वो जाता है और फिर वहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन होके वहाँ पे वो ग्रो करने लगता है. नाउ वी विल गो फर्दर विद दिस ओनली. सीड्स ट्रैवल. Seeds travel with the help of water also. Different seeds travel differently. Light जो seed होते हैं, weight जिसका light होता है, the seeds which are light in weight, it travels with the help of wind. और बहुत सारे seed ऐसे होते हैं जो human being के कपड़े में भी stick हो जाते हैं या animals के fur में stick हो जाते हैं, वो इस हिसाब से travel करते हैं. Birds, what they do after eating a fruit, बर्ड जब फ्रूट खा लेता है उसका सीड को वहाँ पे ही ड्रॉप डाउन कर देता है और वो सीड वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाता है. नाउ वी विल सी हाउ द वेलक्रो केम. वेलक्रो का इन्वेंशन कैसे हुआ, दैट वी विल सी. दिस हैपन इन 1948. वन डे जॉर्ज मैस्ट्रेल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. जॉर्ज मार्शल 1948 में मैस्ट्रेल एक बार मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहा था तो उसको इतना वंडर हुआ. मॉर्निंग में वो जब गया था तब उसके क्लोथ पे और उसके डॉग के फर पे कुछ नहीं था, मगर वाइल रिटर्निंग उसने देखा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें, वेरी स्मॉल टाइनी सीड्स आर स्टिकिंग ऑन हिज क्लोथ्स. He wondered what made them stick. उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि सीड कपड़े में या डॉग के फर पे कैसे लग गए. So he observed the seeds under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to the cloth or fur. उनको ये जब वंडर हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक सीड को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. चिल्ड्रन, माइक्रोस्कोप ऐसी चीज़ होती है जिसके नीचे उसकी स्लाइड पे अगर रख के हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें बड़ी दिखती है.
तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे ये टाइनी सीड को रखा तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि सीड पे बहुत सारे हुक्स थे। हुक आपको पता है जिसपे हम कुछ लटका सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हुक्स। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे हुक्स थे, वो हुक्स उनके कपड़े में लग के वो स्टिक हो गए। This gave Mastrel the idea making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stuck. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belt and many more. What a way to take inspiration from nature. इससे इंस्पायर्ड होके जॉर्ज ने एक इन्वेंशन किया वेल्क्रो का। यू नो किड्स कि छोटे बच्चे, बहुत सारे छोटे, एकदम छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी में पढ़ते हैं उनको शू का लेस बांधना नहीं आता है, तो उनके शू में वेल्क्रो होता है कि खाली स्टिक हो जाए। ये इन्वेंशन से उन्होंने जॉर्ज के इन्वेंशन से जो वेल्क्रो बना उसका यूज शूज में, बैग में, बेल्ट में और बहुत सारी चीज़ों में किया। नेचुरल चीज में से एक इन्वेंशन बनाया। Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach. Some plants spread their seed over long distance. When the soybean pod are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard that sound? बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं कि वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड। सोयाबीन जिस पॉड में, वो जिस फली में लगती है, जब वो एकदम राइप पक जाता है तो जोर से फटता है और उसके सीड दूर दूर तक उड़ते हैं। फिर उड़ के वो जहाँ गिरते हैं वहाँ पे उसको वाटर, एयर और न्यूट्रिएंट्स मिलता है और उगना शुरू हो जाता है। Think what would happen if seeds did not get spread and remain at one place only. आपने कभी सोचा है अगर सीड अपनी ही जगह पे रहें और दूर दूर तक मतलब ट्रैवल करके नहीं जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं, वो जहाँ पे गिरेंगे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या कुछ मिलेगा नहीं, एयर, वाटर, और वहाँ पे ही वो सीड खत्म हो जाएगा। इट वोंट ग्रो। एज वी नो बिफोर आई टोल्ड यू कि प्लांट को ग्रो करने में हमको एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्लांट किस में से ग्रो होता है? तो दैट इज फ्रॉम सीड। तो सीड को अगर प्रॉपर सॉइल मिलेगी, वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और एयर मिलेगी तो ही वो प्लांट में बढ़ के कन्वर्ट हो सकता है। Who came from where? Have you include human being also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. हम ह्यूमन बींग्स भी जान के या जाने बिना बहुत सारे सीड्स को ट्रैवल करवाते हैं। We bring the seeds of plant that we find beautiful or useful to grow them in our garden. जब भी हम बाहर जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, तो वहाँ से सीड का पैकेट लाते हैं। जो प्लांट्स हमें अच्छे लगते हैं उसको हम लेके आते हैं और फिर हमारे गार्डन में या पॉट में उसे हम उगाते हैं। Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. बहुत साल हो गए, बहुत साल पहले की ये बात है कि हमको ये भी पता नहीं था कि कौन सा प्लांट हमारे इंडिया में उगता है या कौन सा सीड हम बाहर से लेके आए हैं। They were brought from somewhere else. ये सब जो सीड थे वो कहीं बाहर से आए थे। Do you know from where chilies came to our country? जो हम मिर्ची खाते हैं ना, ग्रीन कलर की मिर्ची, उसके सीड कहाँ से आए थे आपको पता है? These were brought to India by traders coming from South America. Today we cannot think of food without chilies. साउथ अमेरिका से यहाँ पे सब ट्रेड करने, बेचने, लेने के लिए आए थे बहुत सालों के पहले। तब वो चिली के सीड लेके आए थे, मिर्ची के सीड लेके आए थे और फिर हमने वो सीड को इंडिया में उगाना शुरू किया था। आज हमारा फूड चिली के बिना इनकम्प्लीट है। विदाउट चिली वी कैन नॉट ईट एनी फूड। डिड यू नो दिस?
From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. साउथ अमेरिका से हमको कौन से सीड मिले थे? टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली के. डू यू नो दिस? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका. केम अ कॉफी बीन्स एंड अ ग्रीन भिंडी. कैबेज है वो यूरोप में से आया था, कैबेज का सीड है. फिर पी का अफ्रीका में से, कॉफी बीन्स और भिंडी ये सब अफ्रीका से आए थे इनके सीड्स. दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी. साउथ अफ्रीका अफ्रीका एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, तो एक लैंड को क्रॉस करके दूसरे लैंड के एरिया में ये लाए गए थे. डू यू नो दिस? अ मैंगो sang, come in, and orange smiled inside its skin. Welcome to India. मैंगो और ऑरेंज हमारे इंडिया में ही उगते हैं, तो उन्होंने ये सब सीड को वेलकम किया था. अ बनाना said, the मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश nodded his head. ये सब ने मिलके बनाना, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल, रेडिश, इन सब ने ये सीड को वेलकम किया था. So here far we know that seeds only it is not necessary कि seed travels through wind, water, but it can travel through human beings also. Wind या water से ही नहीं, human beings भी उनको travel करवाते हैं, animals भी travel करवाते हैं. We have learned from this lesson. What we have learned कि seeds, how seeds grow, how it sprouted, seed के अंदर क्या होता है, और कौन कौन से सीड कौन कौन से कॉन्टिनेंट से, कौन कौन सी प्लेसेस से ट्रैवल होके हमारे इंडिया में आए. होप यू हैव अंडरस्टूड अप टिल हियर. नेक्स्ट सेशन विल मीट अगेन. टिल देन, बाय बाय, सी यू.